सो द रीसेंट डेटा शोज जर्मनी में ऑलमोस्ट 5 लाख जॉब्स जा चुकी हैं एंड दैट इज ओनली इन Q1 2026, which means January to March 2026, and this is nothing new. This is third consecutive quarterly decline. जर्मनी का ड्रीम मार्केट में बहुत तेजी से लोग बेच रहे हैं, आपको सेल कर रहे हैं. इन लोगों से सतर्क रहें, बचें, बिकॉज जर्मनी इज गुड बट नॉट फॉर ऑल. ऑलवेज रिमेंबर दिस. और जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं या जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे आप प्लीज कनेक्ट होइए. आज की डेट में कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है. उनको आप ढूंढ सकते हैं, सोशल मीडिया में ढूंढ सकते हैं, लिंक्डइन में ढूंढ सकते हैं. रियलिटी चेक करें, उसके बाद जर्मनी जाएं. और जैसा कि मैंने बोला, देयर आर मेनी ऑप्शंस अदर देन जर्मनी इन यूरोप, और इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड और इन्वेस्ट more on your tuition fees, still there are options. If you compare European Union, Germany is also part of European Union, but European Union में 9% से jobs increase हो रही हैं और जर्मनी में jobs decline हो रही हैं. So इसका reason क्या है? Eurozone क्या है? European Union क्या है? Which all other countries 2026 में आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो? Let's see in this video. देखो, आप अगर अभी भी जर्मनी जाने का सोच रहे हो तो प्लीज कंसीडर योर प्लान और रिकंसीडर योर प्लान एंड थिंक अबाउट अदर कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन. आप अगर देखेंगे इस डेटा इस स्लाइड में, ये जर्मनी का जॉब फिगर्स है जो माइनस में है और ऑलमोस्ट 5 लाख जॉब्स, ये बहुत बड़ा फिगर होता है. यूरोपियन यूनियन इज प्लस बाय सिमिलरली. इट मींस, आई मीन, इफ यू सी द डेटा और इफ यू नो कनेक्ट द डॉट्स, जर्मनी में जॉब्स जा रहे हैं और यूरोपियन यूनियन में बढ़ रहे हैं. सो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि आपके पास यूरोपियन यूनियन में अभी भी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे आप पढ़ाई कर सकते हो और बेटर जॉब्स ले सकते हो. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है और यूरोजोन क्या है, उसको मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं. सो आपको पता है यूरोपियन यूनियन 27 नेशंस हैं, जिसमें आपको ये सारी कंट्री यूरोपियन कंट्रीज कहलाती हैं, और यूरोजोन कहलाता है. उसमें कौन सी कंट्रीज आती है वो भी हम देख लेते हैं. सो ये यूरोजोन है. यूरोजोन में 21 नेशंस हैं, बट यूरोजोन इज बेसिकली पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड द वन इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज, यहाँ पे एक करेंसी है. ये सारी 21 कंट्रीज में एक करेंसी चलती है, वो है यूरो. और वो रही ये सारी कंट्रीज. रिसेंटली एडेड बुल्गारिया जस्ट इन जनवरी 2026. एंड ये रहा आपका यूरोजोन का मैप. ये देख सकते हैं आप कौन कौन सी कंट्री आती है इसमें. चलिए चलते हैं अब वो कंट्रीज देखते हैं जहां पे उनकी करेंसी खुद की है. सो 27 माइनस 21, 6 कंट्री ऐसी हैं जिनकी करेंसी खुद की चलती है. दे डोंट डील इन यूरो. सो विच ऑल दोज नेशंस, लेट्स सी. सो ये रहे वो 6 नेशंस, 6 कंट्रीज outside the eurozone but part of European Union. So अभी आपको पता है डेनमार्क ने अपना, they are legally opt out and they have their own currency, and Bulgaria recently joined, Czech, Hungary, Poland, Romania. So these are the 6 nations. They are EU member states, do not use the euro and operate outside the eurozone. So this is the basic difference between eurozone and European Union. And let me tell you the very important fact, these are the countries growing very fast when it comes to students. Lot many students, especially Indian students, they are going to these countries exploring because tuition fees are very less. I am going to show the last slide where we're going to discuss the tuition fees. And this is the map of those countries which are not dealing in euro. So see, these are the neighboring countries, Czech and Poland, Hungary, Romania and Bulgaria. And this is the Denmark, little far from these countries. So as I said, there are many countries in European Union which you need to consider or reconsider your plan if you are aiming or planning for Germany, and वो बहुत अच्छे जर्मनी के सब्स्टिट्यूट हैं. सो वो कंट्रीज कौन कौन सी है देख लेते हैं अपन. सो एज वी डिस्कस्ड, आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है अदर देन जर्मनी. अदर देन आप जर्मनी इसलिए जाते हो क्योंकि वो सस्ता है, चीप है. सम यूनिवर्सिटीज आर फ्री, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपको कोई फीस नहीं देनी है. सो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है और आप कहां जा सकते हो 2026 में, और कौन से ऑप्शंस स्टिल अवेलेबल हैं. सो दीज आर द ऑप्शंस स्टिल अवेलेबल. ऑस्ट्रिया थोड़ा जल्दी क्लोज होगा, मैक्स टू मैक्स मिड जून. हंगरी स्टिल ओपन, लातविया ओपन. लातविया और हंगरी की आप फीस देखिए तो बहुत कम है. लुथेनिया, स्पेन, माल्टा, फ्रांस. सो दीज आर द डेस्टिनेशंस. इफ यू सी, दिस इज ऑस्ट्रिया, दिस इज हंगरी एंड दिस इज जर्मनी. सो जर्मनी का जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, अभी ये 2 कंट्री बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा बच्चे जा रहे हैं बिकॉज ट्यूशन फीस कम है. और ऑस्ट्रिया में तो आपको अबव एवरेज EU जो आपकी सैलरी है वो अबव एवरेज है. सो ऑस्ट्रियन ग्रेजुएट्स, दे आर गेटिंग मोर सैलरी देन EU एवरेज. सो दिस इज वेरी गुड स्मार्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ जर्मनी. सो ये रहे आपके ऑप्शंस अदर देन जर्मनी इन यूरोप. ये ऑप्शंस अभी भी फॉल 2026 के लिए खुले हैं और 2026 का इंटेक इन यूरोपियन कंट्रीज में थोड़ा लेट होता है. सो आपके पास अभी भी टाइम है.
सितंबर और कुछ यूनिवर्सिटीज अक्टूबर में भी स्टार्ट होती हैं। इसके अलावा अगर आप यूरोपियन यूनियन के बाहर कुछ कंट्रीज देख रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उसके ऑप्शंस भी खुले हैं, हमें आप रीच आउट कर सकते हैं। विल डेफिनेटली शेयर दोज ऑप्शंस विथ यू। सो ये वीडियो में हमने आपको जर्मनी की करंट सिचुएशन बताई और यूरोपियन यूनियन में और क्या ऑप्शंस होते हैं वो आपको बताए, ईयू और यूरोजोन का फर्क क्या है वो बताया। हमने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है दैट इज वी मेक श्योर कि आप तक हर एक बात रियलिटी पहुंचे। आप बेस्ड ऑन दोज इन्फॉर्मेशन यू टेक अ कॉल, डोंट फॉल फॉर ट्रैप एंड डोंट फॉल फॉर दोज पीपल हु आर सेलिंग यू ड्रीम। सो प्लीज मेक श्योर यू टेक अ वाइज डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है, सो प्लीज ये वीडियो आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसी तरह के कोई और वीडियो चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक में, सो प्लीज लेट अस नो इन कमेंट।